नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के किसी भी दल में कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात अगर एनडीए खेमे की करें तो जैसे जैसे पहले फेज के नॉमिनेशन के डेट गुजरते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए में सीटों का जो पेच है वो और ढीला होता जा रहा है, यानी और फंस रहा है। आपको बता दें कि कल ऐसा लग रहा था कि इस पे कुछ बड़ा फैसला आ जाएगा, क्योंकि अमित शाह से जो है चिराग पासवान मिले थे, लेकिन अमित शाह भी जो है चिराग पासवान को नहीं मना सके और शाम होते होते लोजपा के कई सारे प्रवक्ताओं ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए जिससे साफ होने लगा कि एलजेपी अब एनडीए में नहीं बने रहेगी। लोजपा प्रवक्ताओं ने एक बार फिर से 7 निश्चय योजना को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोलने लगे और कहीं ना कहीं ये भी जताने लगे कि चुनाव में अगर वो आएंगे तो वो अकेले ही उतरेंगे, यानी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण खबर क्या है, बड़ी खबर क्या थी, क्या सच में जो है एलजेपी जो है अलग हो रही है? तो आपको बता दें, यहाँ पर चिराग पासवान ने दरअसल अंदर ही अंदर 3 से 4 संभावनाएं तलाशी हैं। उन संभावनाओं पर ही वो काम करेंगे। ये संभावनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली संभावना हम आपको बता देते हैं। पहली बात यह है कि अगर बीजेपी और जदयू इन दोनों के बीच जो है गठबंधन रहता है तो एलजेपी एनडीए से बाहर हो जाएगी और बाहर जाकर के चुनाव लड़ेगी, यानी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद अगर बीजेपी और जदयू में कोई फैसला नहीं हो पाता है तो बीजेपी और एलजेपी आपस में गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी। और इसके साथ साथ अगर तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इसमें एलजेपी जो है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी वहां कैंडिडेट नहीं उतारेगी जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, अपने कैंडिडेट वहां उतारेगी जहां पर जदयू के कैंडिडेट होंगे, यानी साफ तौर पे नीतीश कुमार को टारगेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही है वो ये है कि चुनाव के बाद जो है एलजेपी पूरी तरीके से बीजेपी को अपना समर्थन देगी सरकार बनाने में, यानी चिराग पासवान किसी भी तरीके से एनडीए में बने रहना चाहते हैं। अगर वो बाहर भी जाएं फिर भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी से उलट जाना जो है कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। और वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा भी करते हैं। ऐसे में भले ही वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हों, लेकिन बीजेपी से वो गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो एक अलग तरीके की संभावनाएं तलाश रहे हैं, चाहे वो बिहार चुनाव से पहले की हो या चुनाव होने के बाद, मतगणना के बाद जो रिजल्ट आए उसको लेकर के भी वो संभावनाएं कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। अब आज जो है संसदीय बोर्ड की बैठक है लोजपा की, इसमें क्या कुछ बड़ा फैसला होगा वो हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी दे दें कि कल देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के तरफ से जो है चुनाव को लेकर के वो देखरेख कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो सकी और दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हो सकी। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है और इसके क्या संकेत हैं, ये आज शायद इसके बारे में कुछ और बड़ी जानकारी आए। लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि एनडीए में जिस तरीके से डेट आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेंच जो है और ढीला होता जा रहा है। बात महागठबंधन की करें तो वहाँ पर अब पेंच जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बात जो है बनती हुई दिखाई दे रही है और सीटों का फॉर्मूला भी महागठबंधन में जो है वो लगभग तय हो गया है। तो क्या चुनाव में एनडीए एकजुट होकर उतरेगी या फिर अलग होकर उतरेगी, अलग अलग बिखर के उतरेगी, ये देखने वाली बड़ी बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।